हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आज के इस एग्जाम पर चर्चा के खास एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम में जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन को लेकर। यानी यदि आप इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे तैयारी करें और बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में चल रहे होंगे, उन सभी प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट धीरेन तिवारी सर। वेलकम सर। थैंक यू वसंत सर। थैंक यू सो मच सर। अब सेशन को स्टार्ट करेंगे सर। कुछ चीजें हैं जो जीएस को लेकर, चूंकि जनरल क्वेरी है, बहुत बड़ा सिलेबस ऐसा दिमाग में रहता है तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। जीएस जो है वो अलग अलग डायमेंशंस में है, अलग अलग उसके सेगमेंट्स हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स, इकोनॉमी हो गया, और जो जनरल क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करनी है सर। सबसे पहला तो सवाल यह है कि एग्जाम जो अभी सीजीएल का है, जुलाई में है, 14 जुलाई से वो पेपर स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, अभी स्टार्ट किए होंगे या पहले से भी कर रहे हैं, वे इन दिनों में जो एक महीने का उनके पास, या कम भी मान लें थोड़ा, इन दिनों में उनको क्या करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, ताकि यदि कुछ नहीं हुआ है या पहले तैयारी नहीं हुई है या पहले हुई भी है जिनकी, वो कैसे कोप अप करेंगे एग्जाम के साथ। थैंक यू वसंत सर। और जो भी सेशन में लोग शामिल हैं उनके लिए जो भी बेस्ट चीज़ें होती हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए, हम लोगों की चर्चा से एक आउटकम निकले और उनका फ़ायदा हो जो कैंडिडेट्स हैं। जी सर। देखिए, जो खास तौर से एसएससी का जो पैटर्न है और जो इसका सिलेबस है, उसमें 2-3-4 बातें अगर हम ध्यान से देखें, गौर से देखें, ये कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पेपर का एनालिसिस करना, किस ट्रैक पे चल रहा है, किस ट्रैक पे वो पेपर जा रहा है, इसका एनालिसिस करेंगे तो चीज़ें थोड़ी साफ हो जाएंगी। एक बात ये बोलना कि वास्ट सिलेबस है, लेकिन अगर हम उसको उस निगाह से देखें कि उसमें चल क्या रहा, उसके अंदर के पार्ट क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं और उतना टफ फिर नहीं लगता है। अब अगर हम, सबसे पहली एडवाइस मेरी रहेगी बच्चों को, जो अभी कुछ डेज बचे हैं एग्जाम्स के, जो सीजीएल का शुरू होने वाला है, बिना कुछ सोचे समझे पिछले 10 ईयर्स के पेपर उठाइए जीएस के और उनको देख लीजिए। 25 to 30% पेपर आप अटेम्प्ट कर जाएंगे। पहला एक यही तरीका है, सबसे जिनके पास कम समय है, हाँ, जिनके पास कम, पहला चीज कंपनसेट करने का यही है कि आप प्रीवियस पेपर्स उठा लीजिए, मैक्सिमम जो मिल जाए आपको उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। एक अच्छा पोर्शन रिपीट होता है इस तरह के एग्जाम्स में, जो खास तौर से जीएस के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जो सर पहले से तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी तैयारी में हैं, उनके लिए आप देखिए, अगर इस पार्ट का एनालिसिस करें, हम लोगों ने एग्जाम पीछे, सर एनालिसिस देख ही लेते हैं, प्रीलिम्स का पहले वो आप लगा दीजिए, एनालिसिस दिखाइए जी। अब आप अगर देखें एनालिसिस पार्ट पे, तो कहां से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं। अगर हम टॉपिक वाइज जाना चाहें तो देखें, अवार्ड से 2 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। 5 साल का एवरेज हमने लगाया, 1 ईयर का नहीं, तो एवरेज 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अवार्ड से, और इनको हम डालेंगे करंट अफेयर्स में, राइट। बुक्स एंड ऑथर से एवरेज 1 क्वेश्चन, कभी 2 भी पूछे जाते हैं, एवरेज 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जी। डेज और डेट से 1 क्वेश्चन जनरली पूछा जा रहा है। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फेमस प्लेसेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देखिए। लेकिन जहां आप बड़े फिगर देखते हैं, जैसे जनरल साइंस का पोर्शन देखिए, 6 क्वेश्चन आ गया जी। यानी आपका फोकस एक टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होने की स्थिति यहां पर बनती है, और ये स्टैटिक भी है, स्टैटिक भी है। दूसरा एक, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन उठता है, कई बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो आर्ट से करा है, उनके लिए क्या स्कोप है, वो भी आगे है। अगर हम सोलली साइंस को देखें, जनरल साइंस को, तो वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन दिखते हैं, और जो क्वेश्चन यहाँ लगे हुए हैं ह्यूमैनिटीज के अलग अलग, जैसे अगर स्लाइड प्लीज एक बार दिखा दीजिएगा। हाँ, एक बार बिल्कुल देख लीजिए। एक, हाँ, ये बना हुआ है एक पाई चार्ट, इसमें देख लीजिए, साइंस से करीब 30% पेपर पूछा गया है जी। अकेला एक मुश्त पेपर। अब इसमें बायोलॉजी सबसे ज्यादा होती है, फिर केमिस्ट्री होती है, इस तरह के जो फर्दर सेगमेंट है, फिजिक्स कम पूछी जाती है। और दूसरे ह्यूमैनिटीज के देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी जी।
अब अगर साइंस का एक सेगमेंट देखें वो 30% देता है, और दूसरा जो ह्यूमैनिटीज का पोर्शन है अगर उसको कंपाइल कर दे तो वो भी अकेले 35% दे देता है। यानी जो एसएससी है उसने बैलेंस किया है दोनों को। करेक्ट है। मान लिया किसी का साइंस अच्छा है तो वो साइंस और करंट अफेयर्स के साथ जाके अपने आप को मेकअप कर सकता है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, हाँ, जो वो अपना ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट और करंट अफेयर्स उठा के अपने को लॉन्च कर सकता है दोनों के लिए। यानी मेजर तौर पे अगर इस हम पाई चार्ट को देखें तो यहाँ 3 सेगमेंट हमें दिखाई देते हैं, एक साइंस का, एक ह्यूमैनिटीज का और एक करंट अफेयर्स और मिसलिनियस का। और इनके जो वेटेज है, साइंस का 30% अराउंड है, 30% करंट अफेयर्स का अराउंड है और 40% ह्यूमैनिटीज का। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि साइंस के लिए वेटेज यहाँ पे 30% है, 40% ह्यूमैनिटीज के लिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है इससे रिलेटेड है। पर ये जो बच्चे साइंस वाले हैं वो क्या अगर पॉलिटी, इकोनॉमी या फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे जाना चाहें तो उनके लिए आपको क्या सलाह है? मतलब आप क्या सलाह देंगे, वो क्या चीज पढ़ें? नहीं, देखिए, जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं जी सर, तो उसमें मैंने अभी तो स्पेसिफाई किया, कई बार से करते हैं बच्चे, बताते हैं कि नहीं मेरा ये सब्जेक्ट रहा है वो। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज है, ह्यूमैनिटीज मुझे जो लगता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं साइंस ग्रेजुएट हूं, क्योंकि मैंने साइंस पढ़ी है तो मुझे दूसरी चीजें जानने की ज्यादा, कि भाई हिस्ट्री में क्या हुआ था, अकबर का क्या था और इंडस वैली में क्या हुआ था, तो वो चीजें हमें ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करती, क्योंकि भाई पहली बार पढ़ रहे हैं तो वहां से भी क्वेश्चन निकलते हैं। और मेरा तो सब्जेक्ट भी पढ़ाने के सारे सब्जेक्ट हमारे जीएस के ही हैं, जिसमें क्या नाम, हिस्ट्री, इकोनॉमी और पॉलिटी, ये हमारे कोर सब्जेक्ट पढ़ाने। कंपटीशन बेसिकली आपके एकेडमिया से ज्यादा आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किसमें इन डेप्थ नॉलेज करने की कोशिश करते हैं, आपको मजा किसमें आता है। सिलेबस हो सकता है जबरदस्ती, क्योंकि मजबूरी थी, वो तो पढ़ना ही था, आपको पढ़ा दिया गया, आपने भी पढ़ लिया और डिग्री ले ली। लेकिन यहाँ जब कंपटीशन में आते हैं तो आपका इंटरेस्ट क्या है, इंजॉय ज्यादा करते हैं। हाँ, इंजॉय ज्यादा करते हैं, और वो आपका फील का सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप अच्छा स्कोर करते हैं। तो मैंने तो आपको एक मोटी आपको बात करी। एक बार स्लाइड सर वापस लगा दीजिएगा सर जी। अगर हम और बात इसको और डिस्क्राइब करें तो ये जो स्लाइड दिख रहा है हमारे सामने, मैंने कहा कि ये कोर आपका है, बाकी आप दूसरे सब्जेक्ट में अगर थोड़ा आप कर ले जाएंगे तो आपका बोनस हो जाता है। यही आर्ट वाले को साइंस में और साइंस वाले को आर्ट्स में। और एक बात और बता दूं, ये कोई कोर साइंस नहीं पूछी जाती है, हाँ बिल्कुल जनरल, ये लाइफ साइंस पूछी जाती है। फिटकरी का नाम क्या होता है, और उसको खाने वाले सोडे का केमिकल नेम क्या है, ब्लड किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इस तरह की साइंस है। इसको हम कोर साइंस बोलने के बजाय अगर और बेहतर हम इसमें लिखें तो इसको जनरल साइंस भी ना लिखें, इसको लिखें लाइफ साइंस। लाइफ साइंस हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, क्या रोल है साइंस का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसको और जनरलाइज करके बोलता हूं, ये लाइफ साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल। एक बार पिछली वाली स्लाइड पे चलिए सर, इसमें मेरा एक सवाल है। हाँ, यहाँ पे जैसे आपने कहा कि जैसे अवार्ड है, अवार्ड तो मान लीजिए अगर थ्रू आउट द ईयर करंट से रिलेटेड है, तो क्या अवार्ड्स में कुछ, जैसे ग्रैमी अवार्ड अभी रिसेंटली हुआ, तो क्या उसी से रिलेटेड हमें पढ़ना चाहिए, या उसके पहले कोई अवार्ड हुआ है तो उसको भी पढ़ें? ऐसे ही बुक्स और ऑथर्स के बारे में भी ज्यादातर कोशिश यही है कि आप करंट अफेयर्स में 4-5 महीने के करंट अफेयर्स ही पढ़ें। अच्छा। इंडेक्सेस या जो साल में एक बार घटनाएं होती हैं, उनका तो मैं हमेशा कहता हूं उनकी टेबल बने। जैसे अवार्ड्स की हमने एक सीरीज बना ली, आप उसमें डिफरेंट टाइप से अवार्ड जो भी आते जा रहे हैं वो अपडेट कर लें थ्रू आउट द ईयर। तो ये अवार्ड हुआ, किस क्षेत्र में दिया जाता है और किसको मिला। बिल्कुल, ये एक हमने अगर एक टेबल बना ली। जैसे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं और हिस्ट्री में एक आध क्वेश्चन हमेशा ट्रेवलर्स के ऊपर पूछा जाता है। ट्रेवलर्स पे मैंने लिस्ट बनानी शुरू की, फाहियान ह्वेनसांग से लेके जो बहुत पहले आए थे एंशिएंट हिस्ट्री में, वहां से लेके और सर थॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में आए थे, इन तक की लिस्ट मैंने बनाई। एंशिएंट टाइम से बीसी से शुरू किया और एडी में मुगल पीरियड तक आया, जो लास्ट में आए थे थॉमस रो, उन तक मैं आया। और कुल मिला के 40 to 45 ट्रेवलर आए थे टोटल मिला के। और मुझे जब मैं उनको समअप नहीं करता था तो मुझे लगता इतने ट्रेवलर आए यार, इतने साल, 1000 साल से लोग आ जा रहे हैं और मेरी इतनी बड़ी लिस्ट है, वैसा था नहीं। तो मैंने जब उसको लिखना शुरू किया तो 40 to 45 उन्हीं से आना है क्वेश्चन,
और वो आपने लिखा होगा तो आपको याद भी आसानी से हुआ होगा। मैं मतलब ट्रैवलर से रिलेटेड मेरे सारे भ्रम दूर हो गए कि इसमें से भाई ये कहानी है, इतने में ही क्वेश्चन घूमेगा 45 चीज पर्सन पे। उसी तरह सजेशन ये भी है मेरा कि अवार्ड अगर करने लगे आप, वैसे तो लगता बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उनकी अगर लिस्टिंग करेंगे तो एक पेज में सब कुछ आपको मिल जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल दोनों का बता रहा हूं, एक पेज पे सारे बस। लेकिन आप उनको फ्रेगमेंटेड देखेंगे तो बड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप उसको समराइज करना शुरू करेंगे तो बहुत छोटा लगेगा, तब आप कवर कर सकते हैं। अच्छा सर, क्या जैसे आपने कहा पॉलिटी हुआ, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, करंट अफेयर्स और पॉलिटी मिलके भी क्या कुछ नया, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है। सिमिलरली मैं देखता हूं कि साइंस में भी कोई नई चीज हुई तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा। देखिए तो क्या उसके लिए हम क्या करें? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उस तरह जो आप पूछ रहे हैं वो थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं एग्जामिनर्स के दिमाग में चलता है। इससे बढ़िया क्या बात होगी कि कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन हो और वो आज के, मान लिया मैं, आज के चल रहा है, जैसे मैं कहूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हो और कोई नई साइट मिल गई हो अभी, तो इससे बढ़िया क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए हो ही नहीं सकता। वो जरूर इस तरह के अटेम्प्ट करेगा। और मैं कहता हूँ जो क्वेश्चंस हिस्ट्री और करंट अफेयर दोनों को मैच कराने वाले हो, या जो दोनों जगह अपना रेलेवेंस रखते हैं, उनको जरूर पढ़ना चाहिए। इकोनॉमी में तो खास तौर से, इकोनॉमी में तो खास तौर से, भला मैं हिस्ट्री और इनकी बात भी कर रहा हूं। मान लिया किसी वजह से अभी एक तूफान आया, बिपरजॉय करके, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड ज्योग्राफी में, तो उन चीजों को इससे रिलेट भी करना चाहिए। अगर कोई घटनाएं घट भी रही हैं कहीं पर भी अर्थ पे और वो इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली, तो उनका समसामयिक वैल्यू भी देखना जरूरी। यानी अगर कोई इस तरीके की घटना होती है और ज्योग्राफी से उसका लिंकेज है तो उसकी डिटेलिंग कर लेना ज्यादा बेहतर। बिल्कुल करना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत संभावना है कि वहां से प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है। बिल्कुल सही सर। तो सर एक सवाल और है कि जैसे हमने कहा कि स्टैटिक और जो हमारा करंट है, करंट स्टैटिक के लिए तो चलिए ठीक है कि हमें वो निरंतर पढ़ते रहना पड़ेगा, या एक कोर्स डिफाइंड सिलेबस है वो हमें कंप्लीट करने की जरूरत है। अगर हम जीएस करंट की बात करें तो करंट कितने समय का, चूंकि बैंक में जैसे हम देखते हैं 5 महीने 6 महीने का करंट अफेयर समय जनरली बोला जाता है, क्या एसएससी में भी कुछ वैसा ही है? एसएससी के एग्जाम में करंट अफेयर्स का जो स्वरूप होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, क्योंकि जब हम बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहाँ थोड़ा थॉरो नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो डायरेक्ट पूछा जाता है, मीडियोकर लेवल का पूछा जाता है, बहुत टफ या बहुत ज्यादा मल्टीपल फैक्ट्स के बिहाफ पे नहीं पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जनरल स्टडीज के पेपर में आपका करंट अफेयर्स एडेड फ्लेवर है, वहां वो कोर होता है, यहाँ पर वो आपका एडेड आइटम की तरह जोड़ा गया है। जबकि हम जब दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स में जाते हैं तो वहाँ का कोर सब्जेक्ट होता है, यानी वहाँ पर उसके मूल रूप की ज्यादा रिसर्च करके क्वेश्चन डाले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा फैक्ट बेस की कौन सा पर्सन न्यूज में रहा, कौन सी जगह फेमस हुई, वहाँ किसको अवार्ड मिल गया, किसने टूर्नामेंट जीत लिया, इस तरह का करंट, बिल्कुल जनरल समसामयिकी, उस तरह का क्वेश्चन। सर एक सवाल ये और है कि प्री और मेंस दोनों में जीएस है बिल्कुल 25 क्वेश्चन। मेंस में सर और प्री में क्या सिलेबस अलग होता है या फिर क्वेश्चन के डायमेंशन अलग हो जाते हैं या पूछने का तरीका बदल जाता है? और अगर बदलता है तो मेंस के लिए हम अब अगर बेहतर मेंस का एक बार हम लोग देख लें, स्लाइड लगा दें, डेटा अपने आप में बहुत अच्छी बातचीत करने लगता है। जी हाँ सर। अगर अब हम सीजीएल मेंस की बात करें, हम लोगों ने कई शिफ्ट इसमें लगाए हैं और कई शिफ्ट का अगर आप समअप करना करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये रीसेंट पेपर 2023 के हर शिफ्ट का जो शिफ्ट चल रहे हैं उनमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप देख लीजिए। सर एंशिएंट हिस्ट्री से एक सवाल पूछा, पहले इसको मैं करके आप पाई चार्ट लगा दें तो आप एक ब्रॉड डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद आगे आप ये देख लीजिए। साइंस का वेटेज थोड़ा फिर से वही 30 to 35% पहुंच गया है ना। मेंस में देखिए पॉलिटी का थोड़ा सा वेटेज बढ़ गया है ना, जो अगर हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा कम हो गया है। आर्ट और कल्चर हिस्ट्री, और देखिए आप बुक्स ऑथर से सेंसस से उस तरफ का सेगमेंट उस तरह ही वो भी कम हुआ, कम हुआ थोड़ा।
जो आपको करेंट्स का जो सेगमेंट है वो भी कम, हाँ थोड़ा कम हो गया। आप देखें करीब 10%, हाँ करीब हाँ, करीब 20, 10%। हाँ वो आप देख लीजिए हिस्ट्री कल्चर को जोड़ दें तो तो 20 का, 19% है। हाँ 19% जाता, थोड़ा कम हो गया। आप देख लीजिए सेगमेंट आपको बता। करेक्ट है। तो यहाँ पे ये ज्योग्राफी ट्रेंड सर है। 12% बढ़ाई है। हाँ क्योंकि ज्योग्राफी, अब मैंने बताया ना कि आज की डेट में एग्जामिनर ये सोचता है कि हमारे दोनों काम हो जाए, हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी पूछें और वो भी करंट अफेयर से पूछें, हाँ। तो ये ज्यादा बेहतर स्थिति। हाल ही में कहाँ पर किसी ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, अब है ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकिन वो जुड़ा हुआ है रिसेंट से, बिल्कुल। तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना ऑलरेडी बढ़ जाती है। इससे मतलब क्या तो होता है, सर, दो चीजें चेक कर लेते हैं, उसको फैक्ट भी पता है कैंडिडेट को या और करंट अफेयर्स भी अपडेट है कि नहीं, दोनों चीजें उसकी टेस्ट हो जाती है। अच्छा, क्या ज्योग्राफी में ज्वालामुखी से रिलेटेड, उसकी डेप्थ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी बनने के चांसेस होते हैं ऐसे में? पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना प्रेफरेंस ये है आज की डेट में। हाँ। ऑन दी टोटल बोलो तो करंट अफेयर्स का वेटेज वनडे, जो भी वनडे एग्जाम उनमें धीरे धीरे अप हो रहा है। हाँ। एसएससी तो बहुत ट्रेडिशनल था, वहां करंट अफेयर धीरे धीरे अप होना शुरू हुआ। पहले तो एक आध क्वेश्चन ही डाके निकल जाते थे, लेकिन अब वो बढ़ रहा है। तो उनको कहाँ, ये चूंकि उनके जो उनका सिलेबस उसमें कहाँ इंसर्ट करें, वो यही वो तरीके करते हैं ये कि ज्योग्राफी में एंट्री कर देंगे। मान लिया कोई पॉलिटी से क्वेश्चन हुआ और रिसेंट कोई अमेंडमेंट हुआ, तो उससे पूछ लेंगे, उससे उनके दोनों हित साबित हो जाते हैं कि बच्चा पॉलिटी भी जानता है और करंट अफेयर्स में आज की डेट में अपडेट पहला कोई फैक्ट याद करके बैठा हुआ है। तो एग्जाम को वो दोनों लेवल पे ट्राई करते हैं। तो मेरा बच्चों को सजेशन है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो उनको जरूर बहुत, उनको मतलब इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल लेना चाहिए। तो ये तो वो हुआ कि अगर रेगुलर बेसिस पे कोई करंट को फॉलो ही कर रहा है तो हाँ वो ऐड हो जाता है, ऐड हो जाएगा। वो करंट अफेयर्स का को फॉलो कर रहा तो उसका एक रूटीन बन जाता है। सर यहाँ पे जैसे सेंसस हुआ, ये तो फिक्स अब है। जैसे हिस्ट्री, अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने सब टॉपिक को भी थोड़ा कैटेगराइज करने की कोशिश। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आता है, मॉडर्न और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री, अगर हम सब्जेक्ट के अंदर चले जाएं तो मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और मेडिवल से उसके बाद, और एंशिएंट से सबसे कम पूछे जाते हैं। राइट, वो आपको इसमें दिख रहा है। सर पॉलिटी से यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये सारे शिफ्ट में मिला के ना, अगर हमने कितनी शिफ्ट लगी पर हैं सभी में ज्यादा, हाँ एवरेज 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी का इंपॉर्टेंस आज की डेट में मुझे लगता है रोज चर्चा होती, रगों में। हाँ नहीं, रगों में भी है, और हमें लगता है इंडिया में पॉलिटिकली लोग वाइब्रेंट भी बहुत हैं। और दूसरा क्या, इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं होता ही रहता है। इलेक्शन कहीं 5 स्टेट में कहीं चलते हैं, तो एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं उसकी, इसलिए यहाँ पर भी दिखता है। और दूसरा, इसमें खाली ये मत सोचे कि ये स्टैटिक पॉलिटी पूछी गई है, कि फंडामेंटल राइट पूछ लिया गया है या कुछ पूछ लिया। हो सकता है इसमें वो भी क्वेश्चन हो कि वो सीएजी इस समय कौन है, या अटॉर्नी जनरल इंडिया इस समय कौन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर, वो पूछ लिया गया इसमें। तो मेरा कहना है कि इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा अपना निगाह रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन, आप पॉलिटी को, आप जब भी ह्यूमैनिटीज पढ़े तो पॉलिटी वाला सेगमेंट आप अपने को अप कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा पहला हो गया, दूसरा ये होगा। इन्हीं आधार पर इन्हीं जो क्वेश्चंस हैं, ये भी हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी देंगे, जिससे बच्चों को वो मिल भी जाए, है ना। तो इन्हीं के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी ड्रॉ करें, ये वो तरीका है। डेटा आपको बताएगा कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है आपके लिए। जी सर, जनरल साइंस से यहाँ पे भी सर क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। ज्योग्राफी से भी एवरेज 3, मैंने बताया ना, अगर मोटे मोटे तौर से मैं पेपर को डिवाइड करूं तो 3 सेगमेंट में बांटता हूं। 30% जाता है साइंस में, 30% 40%, हाँ इसे मान ले 35%, 40% जाता है ह्यूमैनिटीज में, और 30% जाता है आपका करंट अफेयर्स और मिसलेनियस में। हाँ, पर वो करंट का टिल्ट जो होगा वो इन ह्यूमैनिटीज की तरफ से होते हुए इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप प्रीवियस पेपर्स को लगाना शुरू कर दिए, वो आपको वो लेवल ऑफ क्वेश्चन और डायरेक्शन किधर जाना वो आपको बता देते हैं। अच्छा, ओवर द पीरियड अगर हम क्वेश्चंस देखें सर, एक बार हम लोग को स्क्रीन पे लाइए, ओवर द पीरियड जो क्वेश्चंस बने हैं उसको देखते हुए अगर प्रीवियस ईयर पेपर करेगा तो ये भी पता चल सकता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है या कैसे चेंजेस आ गए, ओरिएंटेशन मिलता है। मैं यही सजेस्ट करता हूँ, इन चीजों से आपको ओरिएंटेशन मिलता है, इस तरह काम करना, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मान लिया आप, मतलब एग्जाम को क्रैक करना एक स्ट्रेटजी है, आप उस एग्जाम की तरह की स्ट्रेटजी बनाएं,
अब बहुत पूछने वाले की तरफ से जाके अगर हाँ हम उस सोचना- तरफ, जैसे आपने पूछा ना क्वेश्चन कि वो सर करंट अफेयर्स और पॉलिटी दोनों, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, आजकल पूछा भी यही जाता है। जी, इससे बताता रहा हूँ एग्जामिनर दो अपने हित साध लेता है कि बच्चे को पॉलिटी भी पता है और करंट में भी पॉलिटी में पता है। बिल्कुल सर। और सर, मेरा सजेशन और एक बात हाँ, इन सभी जो भी बच्चे हैं उनको ये भी है कि फिर मैं यहाँ कहूंगा, मैंने जनरल अवेयरनेस के सेशन में कहा था, एक लाइन भी आप रनिंग मैटर में मत लिखिए, टेबल बनाइए। हमने आपको दिखा दी ना कैसे हाँ, क्या एनालिसिस हाँ, बिल्कुल सही एनालिसिस ही देखिए, देखने में हाँ ज्यादा क्लियर पिक्चर सामने आ आपको रही दिखा रहा है। कोई कितना बड़ा वो खड़ा करेगा आपको, उससे उस पर प्रभावित मत होइए, आप एनालिसिस करिए, टेबल बनाइए, चार्ट बनाइए। मैंने बताया ना, मैंने हिस्ट्री में एग्जांपल दिया ट्रेवलर का, जी सर, और ट्रेवलर में मैंने 45 पे कंक्लूड कर लिया पूरी हिस्ट्री भारत की, उसमें 45 ट्रेवलर से ज्यादा नहीं आए। और वैसे मुझे लगता था ये फाइयान भी आ गए, हेंसांग भी आ गए, इत्सिंग भी आ गए, मुझे रोज नई परेशानी होती थी। लेकिन जब मैंने एक बार लिस्ट कर लिया तो फिर वो चीजें सामने आसान हो। हाँ, अगर आप, मैं यही सब्जेक्ट यही नहीं है, ये फॉर्मूला और भी जगह लगा, नाउन से रिलेटेड 50 एरर्स पूछी जाती हैं, जैसे 51 पे पहुंचेंगे फिर वही रिपीट होगी, क्योंकि उससे ज्यादा होती नहीं, उससे ज्यादा होती नहीं। तो यानी अगर स्टडी करनी है तो वो टेबल और चार्ट एक बार आप रोटेशन बेहतर जरूर पूरा कर लीजिए, बस मेरा यही सजेशन रहता है। कांग्रेस के सेशन से, या हमने इसी तरह ये भी किया कि मॉडर्न हिस्ट्री, आप बता रहे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था, मैंने लिस्टिंग करनी शुरू करी सारे गवर्नर और वायसराय की, 50 में 55 निकले टोटल। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने वायसराय से ही पढ़ा, ये इस समय आया, इनके टाइम ये इंपॉर्टेंट चीज हुई, ये आया इनके टाइम पे, ये इंपॉर्टेंट चीज हुई, ये आया इनके टाइम पे, 1857 का विद्रोह हुआ, फिर वही वायसराय है पहले। जो एक सवाल सर बच्चों का बहुत ज्यादा रहता है, फिर इसमें ये भी सहूलियत हो गई कि आपको याद करने में भी आसानी। बिल्कुल याद, बिल्कुल मैं एक और सलाह दे दूं, आज यहाँ बैठा हूं, कोई चीज याद मत करो, याद करने की जरूरत नहीं। मेरा खाली इतना कहना, और आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी कहता आप याद मत करो, आप वो क्षमता विकसित करो जिससे क्वेश्चन देख के आंसर रिकॉल हो जाए। अगर आपको लिखना होता तो मैं फिर कोशिश कहता है कि भाई यार एक बार काम करो कि आप पढ़ के लिखने की ट्राई करो। मैं वहां ये भी नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप वो स्ट्रेटजी से अपने आप को प्रिपेयर करो जिससे आपको आंसर देख के रिकॉल हो जाए, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड पेपर है आपका। तो मेरा यही कहना है सभी को कि ज्यादा बार पढ़ो, जैसे मैंने आज ट्रेवलर्स की लिस्ट पढ़ी और अगले दिन जब स्टडी करने बैठा फिर एक बार देख लिया, 3-4 बार। मैं एक छोटी सी बात है, आप दूसरे के घर में दिन के उजाले में भी चीज खोज नहीं पाएंगे, अपने घर में अंधेरे में भी रात के सुई ढूंढ लाएंगे, क्योंकि वहां रोज जाते जाते हैं, वहीं रहते हैं। उसी तरह सब्जेक्ट में भी होता है, जब आप उसमें रहते हैं ना तो आप अंधेरे में चीजें निकाल लेते हैं, दिमाग अडॉप्ट कर लेता है चीजों हाँ, को, आप उसी के एक्वेंटेड हो जाते। तो मेरा कहना, रोज सब्जेक्ट में रहा जाए, रोज उससे मिला जाए। मेरे पापा कहते थे जब हम लोग गांव जाते थे कि भैया खेत हो आया करो, तो हम पूछते कि, और वो उसके बाद वो कहते थे कि जब आप खेत जाते हो ना तो खेत भी आपको पहचानता है, नॉन लिविंग थिंग भी आपको कनेक्ट करने लगते हैं। आप किसी जानवर के पास जाते रोज मिलते, वो पहचानने लगता है। सब्जेक्ट से भी रोज मिलिए, रोज उनके पास जाइए, रोज उन पे हाथ फिरा लीजिए, आपके अपने हो जाएंगे वो, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए इतने में, तो याद नहीं करना। सर कोई सवाल बचा नहीं इस तरीके से, तो फिर अगर डेली सब्जेक्ट को जीने लगे तो फिर तो ना याद करना है ना कुछ सोचना है, आपको पैटर्न भी समझ में आने लगे, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी सब्जेक्ट को लेकर डेवलप होने। हाँ भाई, मैं बता तो रहा हूँ, मैं खुद साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीएससी करा, फिर थोड़ा इंटरेस्ट था इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह में, तो मास्टर्स किया, फिर स्पेशलाइजेशन किया, फिर उसी में रिसर्च पीएचडी करा। तो वो आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वही आप कंपटीशन को बनाइए। साइंस वाला साइंस में अच्छा है, ये अच्छी बात है, उसको थोड़ा काम करना चाहिए उस वाली स्ट्रीम में एडेड एडवांटेज के लिए। लाइफ में कुछ अतिरिक्त चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, और नहीं ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का अंतर होता है, एक्स्ट्रा लगा दियो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अतिरिक्त लाइफ में चाहिए तो एक अतिरिक्त करिए, कुछ मेहनत, कुछ दिखाइए कमाल। स्ट्रेटेजी सामने है कि ये होता है, आपके सामने दिख रहा है, ये फोटो है, इस तरह इसी पे घूमना है, किस खाने में ज्यादा रहना है वो आपको ये भी बता देता है। अगर आप इससे ज्यादा इसमें दे रहे हैं तो इसका मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं,
टाइम पास हो, आप टाइम पास कर रहे हैं और कंपटीशन को अपने सेंट्रिक बना रहे हैं। मैं हिस्ट्री में अच्छा हूं और मैं ज्यादातर टाइम हिस्ट्री में देने लगूं तो मैं तैयारी नहीं कर रहा। महसूस हो रहा है कि पढ़ रहे हैं, हाँ, लेकिन डायरेक्शन वो अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू उस पैरामीटर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं जिस तरह उनको चलना चाहिए। सर एक लाइन में आप बच्चों को बोलना चाहें कि जीएस को लेकर, तैयारी को लेकर एक समअप लाइन अगर आप बोलें तो। मैंने 3-4 चीजें बताई हैं, उसको मैं फिर कंक्लूड कर देता हूँ। पहला काम जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको ये करना चाहिए कि उन्हें पीछे प्रीवियस के 25 to 30% पेपर रिपीट होता है, उस पे काम करना, पहली एडवाइस। दूसरी एडवाइस, पेपर मोटे तौर से 3 सेगमेंट में बटा हुआ है, साइंस में, ह्यूमैनिटीज में और करंट अफेयर और मिसलिनियस में। इनके करीब करीब इक्वल पोर्शन है, ठीक है। हो सकता है एक पोर्शन और किसी का वीक हो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप ह्यूमैनिटीज वाले हैं तो ह्यूमैनिटीज आपका स्ट्रांग है और कुछ करंट अफेयर्स को ऐड कर लीजिए। साइंस वाले हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस के साथ आप पे चले जाइए, आप 70-80% ले आएंगे। दिन भर में कितना सर टाइम देना चाहिए? और क्या दिन भर मेरा थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। मैं जब भी टाइम को सोचता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं 50 साल जिंदा रहूंगा, 80 साल जिंदा रहूंगा, 100 साल जिंदा रहूंगा। मैं कहता हूं किसी भी आदमी का जीवन 1200 महीने का है, 1200 मंथ। अगर हम 100 साल की लाइफ माने तो 1200 बड़ा है ना, 1200 है आपका। यानी आप 400-500 महीने अगर जी चुके हैं तो कुछ महीने और आपके पास बाकी, इन्हीं महीनों में आपको एडजस्टमेंट करने हैं। और कंपटीशन वाले को, बच्चे को कहता हूं कि अपनी जिंदगी को आवर्स में सोचना शुरू करिए, डेज में सोचना शुरू करिए। जब 14 जुलाई से पेपर, तो मैं कहूंगा कुछ दिन है आपके पास। अगर इस माइन्यूट लेवल पर अपने आप को चेक पे रखते हैं तो आप बेहतर परफॉर्मेंस कर ले जाएंगे, क्योंकि आप उस समय बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे अपने टाइम का। बिल्कुल सही सर। तो अपने समय का बेहतर यूटिलाइजेशन करें। सर करंट अफेयर्स को लेकर कैसे फॉलो करें, उसके लिए थोड़ा सा आइडिया। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि 4-5 महीने का करंट अफेयर्स पर्याप्त होता है। लेकिन जो एसएससी का एग्जाम होता है, चूंकि उसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन माइनर पूछा जाता है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा अवार्ड से जो साल में एक बार होते हैं, तो वहाँ वो धारा टूटती है कि मान लिया अगर इन पर्सन व्यक्ति पूछा जाता है तो वो 4 महीने के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन अवार्ड्स पूछे जाते हैं, इंडेक्सेस पूछे जाते हैं, बजट पूछा जाता है, सेंसस पूछा जाता है, तो ये थ्रू आउट द ईयर रेलेवेंट रहते हैं। मेरा कहना है कि आप करंट अफेयर्स को सेकेंड रखें, मतलब जो 4 महीने वाला उसको सेकेंडरी रखें। प्राइमरी आप अपने के इंडेक्सेस, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स माइनर है और अवार्ड्स, विनर्स, रनर्स, ट्रॉफीज, ये वाली चीजें ज्यादा करें। अच्छा, इन सब का एक टेबल मेंटेन, जैसा आपने बोला कि करके और फिर एक बार बताइए। मैंने कहा ना, जब हम लोग यहाँ बैठे, चाहते तो क्वेश्चन लिख लिख के करते, लेकिन हम लोगों ने किसका सहारा लिया है? टेबल का। देखिए, कहीं हमने कुछ बताया, हमने कहीं पर भी कोई रनिंग मैटर नहीं लिखा। चाहे तो एक बार हमारे टेक्निकल मैनेजर साहब, उनसे कहूंगा एक बार फिर दिखा दीजिए, हम लोगों ने कहीं एक अक्षर रनिंग मैटर में नहीं लिखा। नहीं, एक बार जरा दिखा, ज्यादा साउंड स्पीक कर रहा है। हाँ, देख लीजिए ना, हमें इसी की जरूरत है। उसी तरह मैं कैंडिडेट्स का इसी तरह चार्ट बनाइए। पहले बना लीजिए विटामिन, फिर डाल दिए उनका केमिकल नेम क्या है, उनकी कमी डिफिशियंसी डिजीज कौन सी होती है, उनको पूरा करने के लिए कौन सी चीजें खाते हैं, एक लिस्ट बना लीजिए। हो गई ना 5। फिर करिए क्वेश्चन आराम से। हमने बना लिया, हिस्ट्री में गए तो ये ट्रेवलर था, इसका ये नाम था, ह्वेनसांग था, ये कहां से आया था, ये किसके शासनकाल में आया था, इसने कोई इंपॉर्टेंट चीज लिखी, पढ़ी या कोई अपना विवरण दिया, वो लिख लीजिए। हमने मुगल डायनेस्टी लिखी तो हमने सारे नाम लिख लिए और उनके सामने ईयर लिख लिए, उनके सामने कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई, ये लिखे, एक चार्ट बना लिया। हमें मुगल डायनेस्टी से बहुत टेंशन। ऐसे में सर तो दिमाग से हिस्ट्री का बर्डन खत्म, पॉलिटी का बर्डन खत्म, फिर हम अलग ओरिएंटेशन बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम चैलेंज नहीं। लेकिन देखिए, ये सब करने के लिए बैठना पड़ता है, आपको अपनी तरफ से भी कुछ सोचना। हाँ, बैठना पड़ता है पूरा। ये कहना कह सकते हैं, ये एक तरह का आपके कॉम्पिटिटिव लाइफ का आविष्कार है। इन्वेंशंस होते हैं ये अपनी कंपटीशन की लाइफ का इन्वेंशन होता है, जिनको आपको करना पड़ता है। मैं बातें बता रहा हूं, इनसे सीखें, लेकिन करें अपना जी। मैं हमेशा कहता हूं, किसी को फॉलो मत करिए,
फॉलो अपने से श्रेष्ठ को करिए, जो आपको आपके अगर कोई बेहतर बताता तो सीख लीजिए, फॉलो मत करिए। फादर को भी फॉलो नहीं करना। अगर पिताजी बीड़ी सिगरेट पीते तो आपको नहीं पीनी। फॉलो करने का सिर्फ एक बेस होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वो होना चाहिए कि कोई बेहतर बात है और लेकिन उसको भी फॉलो करने का अपने अकॉर्डिंग बनाइए उसको, वैसा एडॉप्टेबिलिटी ज्यादा बेहतर होती है ऐसे में। फॉलो मत करिए किसी को, कोई किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं। फॉलो सिर्फ बेहतर को करें, कोई अच्छी बात आती है उसको अपनी पर्सनालिटी सेंट्रिक बना के तब करें। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बातों ही बातों में जैसे सर ने सब कुछ बता दिया। जो फीलिंग है वो अगर आप तक पहुंची होगी तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं, और आप कंपटीशन में हैं तो जैसे सर ने आपको गाइड किया, आप अपना एक तरीका बना सकते हैं। सर की बातों से एक निचोड़ लीजिए, समझने की कोशिश करिए, और फिर उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन दीजिए। वो आपके ऊपर है, आपकी नीड के ऊपर है। उम्मीद करते हैं आप ऐसा ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। आप खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, और ईश्वर करे जो आप चाहते हैं आपको हासिल हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।